Hey guys, welcome to our channel Future Graphics और मेरा नाम है हरी। ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स की क्लास नंबर 2 है आज और इस क्लास में हम सीखेंगे लोगोस की कुछ टाइप्स एंड उसके यूजेस। बिना वक्त ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लोगोस की जो टाइप्स है हमारे पास टोटल वो 7 टाइप्स हैं एंड इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी टाइप आपने कब यूज करनी है और कब यूज नहीं करनी। नाउ जो सबसे पहली टाइप्स हमारे पास आ जाती है वो है एम्बलम। जो एम्बलम है वो बहुत पुरानी टाइप है, बहुत कदीम अरसे से यूज होती आ रही है। कुछ लोगोस मैं आपको यहाँ पर कुछ आपको एग्जांपल्स यहाँ पर शो हो रही होंगी लोगोस की, वो आप देख सकते हैं। एम्बलम इस तरह के होते थे पहले ही और ये बहुत पुराने अरसे में यूज हुआ करती थी। एप्पल का जो आपने पहला लोगो देखा वो भी एक एम्बलम ही था, वो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। एप्पल का लोगो भी पहले एक एम्बलम था, इवन स्टारबक्स का लोगो भी एक एम्बलम ही था, लेकिन अब उनका लोगो थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन पहले उनका लोगो कुछ इस तरह का था। हार्ली डेविडसन का लोगो भी एक एम्बलम है, लेकिन वो थोड़ा सा मॉडर्न है। एंड यहाँ पर मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि एम्बलम में जो है एक बहुत कॉमन चीज है कि जो टेक्स्ट है वो किसी भी शेप के अंदर या किसी भी एक पर्टिकुलर सिंबल के अंदर इनक्लोज्ड होता है, यानी उसके अंदर बंद होता है। हम किसी भी शेप के अंदर टेक्स्ट लिखते हैं एम्बलम के अंदर और बहुत इन डिटेल्ड लाइंस, उसकी लाइंस वाली इमेजेस, बहुत हाई क्वालिटी की इमेजेस उसमें यूज हुई होती हैं एम्बलम में। ये बहुत पुराने अरसे में यूज होता था, अब ये इतना खैर यूज नहीं होता, लेकिन जरूरी नहीं कि एम्बलम में अब हम इमेजेस ही यूज करें। जिस तरह से अगर आप हार्ली डेविडसन का लोगो देखें वो सिंपल, उसमें सिर्फ फॉन्ट्स और टेक्स्ट का काम है एंड बहुत सिंपल और क्लासिक सा लोगो है हार्ली डेविडसन का, वो आप देख सकते हैं। ये स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, उसमें कोई भी पिक्चर यूज नहीं हुई। लाजमी नहीं कि हम एम्बलम में इमेजेस ही यूज करें। एंड यहाँ पर अब मैं आपको बताऊं कि एम्बलम कब यूज नहीं करना। एम्बलम में ज्यादा डिटेल्स, इमेजेस की ज्यादा डिटेल्स आने की वजह से वो बहुत छोटे साइज में यूज नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर आपको अपनी एक वेबसाइट बनानी है और उसके अंदर आपको फेव आइकन लगाना है और अब आप अपने एम्बलम, आपका लोगो है वो एम्बलम है और उसके अंदर ज्यादा डिटेल्स है, अगर आप उसको छोटा करेंगे तो उसके अंदर जितनी भी डिटेल्स है, वो जितनी भी इमेजरी है वो सारी गायब हो जाएगी, क्योंकि उसमें ज्यादा डिटेल्स होती है, ज्यादा एंकर पॉइंट्स का काम हुआ होता है। देन जिसकी वजह से आप छोटे करेंगे तो वो नजर नहीं आएगा इतना। लेकिन इवन हार्ली डेविडसन का आप लोगो देख सकते हैं, वो छोटे में यूज हो सकता है, छोटे साइज में यूज हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसका डिजाइन इस तरह से बना हुआ है, यूनिक सा एक डिजाइन है, क्लासिक सा एक डिजाइन है। वो उस तरह का अगर लोगो है तो यूज हो सकता है, लेकिन ज्यादातर यूज हम नहीं करते क्योंकि वो बहुत छोटे साइजेस में यूज नहीं होता। जो नेक्स्ट टाइप हमारे पास आ जाती है वो है वर्ड मार्क या लोगो टाइप। वर्ड मार्क मीन्स जिसमें आपका सिर्फ एक नेम शो हो, आपकी कंपनी का नेम हो। जिस तरह से एप्पल की कंपनी का लोगो है, उसमें जो एप्पल का पहला लोगो था उसमें उन्होंने अपना साथ नेम भी लिखा हुआ था अपने आइकन के साथ। क्यों? ताकि लोगों को नेम एप्पल का रिमेंबर हो जाए। अगर आप सिंपल एक आइकन रखेंगे तब आप किस तरह से लोगों को आपकी कंपनी का नेम पता चलेगा। हम वर्ड मार्क तब यूज करते हैं जब हमें अपनी कंपनी का नेम रिमेंबर, लोगों के दिमाग में बिठाना हो कि हाँ हमारी कंपनी का नेम ये है, इस तरह से जिस तरह से आप मेरी चैनल का लोगो देख सकते हैं, वो भी एक सिंपल वर्ड मार्क है, फीचर ग्राफिक्स। वर्ड मार्क मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ। वर्ड मार्क के अंदर जिस तरह से हमारे पास कुछ लोगोस आ जाते हैं, एप्पल, नाइकी का एक साथ सिंबल है, स्कूश, एंड देन उसके ऊपर नाइकी का नेम लिखा हुआ है ताकि लोगों को नेम रिमेंबर हो जाए। फिर देन फर्दर हम आगे जाके जब हमारी कंपनी चढ़ जाती है तो हम उसको चेंजेस, अपनी रीब्रांडिंग करते हैं ताकि हम उसके अंदर कुछ आइकन्स ऐड कर ले। लेकिन फर्स्ट में हम वर्ड मार्क ही यूज कर सकते हैं ताकि हम अपनी ब्रांड का जो नेम है वो लोगों के दिमाग में बिठा सकें। अब वर्ड मार्क कब नहीं यूज करना? वर्ड मार्क तब आपने यूज नहीं करना जब आपकी कंपनी का नेम बहुत लॉन्ग है,
बहुत बड़ा है तब आपने वर्ड मार्क यूज़ नहीं करना, वो बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। वो इतना वर्ड मार्क हम सिर्फ तब यूज़ करते हैं अगर आपकी कंपनी का नेम छोटा सा है और सिंपल सा नेम है, जिस तरह से कोका कोला हो गया, वीज़ा हो गया, मास्टर कार्ड। वो एक सिंपल एक वर्ड मार्क लोगो है, उसमें कोई लोगो आइकन यूज़ नहीं हुआ। सो आई होप आपको ये वाली टाइप समझ आ गई होगी। सो जो नेक्स्ट टाइप हमारे पास आती है वो है लेटर मार्क। सो लेटर मार्क में क्या है कि हमारे पास अब वही जो मैंने आपको पिछली टाइप में बात बताई कि आपने उसमें लॉन्ग, अगर आपकी कंपनी का बड़ा नाम है तब आपने यूज़ नहीं करना। लेकिन लेटर मार्क में हम अगर कंपनी का बड़ा नाम है तब हम लेटर मार्क यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि अब जिस तरह से आप HBO का लोगो देख सकते हैं, HBO जो चैनल आपने देखा ही होगा, उसका जो कंप्लीट नेम है वो है होम बॉक्स ऑफिस। सो लेटर मार्क हम तब यूज़ करेंगे जब हमारी कंपनी का नेम बड़ा है एंड देन उसके अंदर से हम कुछ इनिशियल वर्ड्स उठाएंगे एंड देन उसका सिंपली एक लोगो डिज़ाइन कर देंगे। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्टर क्या है तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि ये नासा है एंड नासा को सब लोग जानते ही हैं, लेकिन वो नासा भी एक लेटर मार्क ही है क्योंकि उनके कंपनी का नाम बड़ा है। देन उन्होंने लेटर मार्क यूज़ किया, कुछ इनिशियल्स उठाए एंड अपना एक लोगो प्रॉपर डिज़ाइन कर दिया। सो लेटर मार्क आपने तब यूज़ करना एंड लेटर मार्क आपने तब यूज़ नहीं करना जब आपकी कंपनी बिल्कुल न्यू है। अगर आपकी कंपनी न्यू है और आप इस तरह से कुछ भी ABCD अगर आप अपना कंपनी का लिख देंगे नेम, अपना लोगो बना देंगे तो किस तरह से लोग अपनी आपकी कंपनी को किस तरह से पहचान सकेंगे, किस तरह से उसकी आइडेंटिटी करेंगे उसकी। अगर वर्ड मार्क तो हम सिंपल यूज़ कर सकते हैं अगर हमारी नई कंपनी है क्योंकि हमने अपना कंपनी का नाम रिमेंबर करवाना है। लेकिन लेटर मार्क हम अगर हमारी नई कंपनी है तो बिल्कुल भी नहीं हम यूज़ करेंगे क्योंकि हमारी कंपनी बिल्कुल नई है और हमें अपने कंपनी का नेम लोगों को रिमेंबर करवाना है। सो देन हम वर्ड मार्क लेटर मार्क यूज़ नहीं करेंगे। सो जो नेक्स्ट टाइप हमारे पास आ जाती है वो है पिक्टोरियल। पिक्टोरियल मार्क या ब्रांड मार्क। सो आप पिक्टोरियल मार्क भी उसे कह सकते हैं या ब्रांड मार्क भी कह सकते हैं। सो इसमें जो हम यूज़ करते हैं वो है सिंपल, हम आइकन्स, इमेजेस यूज़ करते हैं इसमें। सो जिस तरह से आप एप्पल का लोगो देख सकते हैं वो भी एक पिक्टोरियल मार्क है। नाइकी का लोगो देख सकते हैं वो भी एक पिक्टोरियल मार्क है। स्टारबक्स एंड डिफरेंट टाइप्स के लोगोज हैं जो पिक्टोरियल मार्क है। सो पिक्टोरियल मार्क आपने तब यूज़ नहीं करना जब आपकी, वही मैं आपको पिछली बात बताऊंगा कि जब आपकी कंपनी नहीं है तब आपने पिक्टोरियल मार्क बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपकी कंपनी नहीं है और आपकी कंपनी के नेम, ब्रांड का नेम आपको लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता। तो आपके लोगो देख के, आपकी ब्रांड का आइकन देख के किस तरह से वो आपके ब्रांड को प्रोनाउंस करेंगे, किस तरह से क्या मतलब कहेंगे आपके ब्रांड को। अब आप एप्पल का लोगो देखे तो आपके फौरन मुंह से निकलता है क्या ये एप्पल का लोगो है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सालों तक अपने लोगों को अपना ब्रांड का नेम दिखाया। जब आप पुराने एप्पल के लोगो देखें तो उसमें एप्पल का नेम भी साथ लिखा हुआ है आइकन के। क्यों? ताकि लोगों को ब्रांड का नेम रिमेंबर हो जाए। एंड देन उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ उन्होंने अपने नेम हटा दिया एंड सिंपली आइकन रहने दिया, एक पिक्टोरियल मार्क, ब्रांड मार्क रहने दिया, ताकि क्योंकि उनकी अब कंपनी चढ़ चुकी है और उनके ब्रांड का नेम लोगों को रिमेंबर हो चुका है, याद हो चुका है, इसलिए अब वो सिंपल उन्होंने पिक्टोरियल मार्क रख लिया। एंड इसलिए आपने यूज़ तब नहीं करना जब आपकी कंपनी बिल्कुल ब्रांड न्यू है। ओके, नाउ जो नेक्स्ट टाइप हमारे पास आ जाती है वो है एब्स्ट्रैक्ट मार्क। सो एब्स्ट्रैक्ट मार्क हम बहुत डिमांडिंग एक टाइप है लोगों की, जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड की जाती है जिसकी। सो एब्स्ट्रैक्ट मार्क में एज इट इज़ ये एक पिक्टोरियल मार्क, पिक्टोरियल जो पिछली टाइप हमने देखी है पिक्टोरियल मार्क, उसी की तरह की एक टाइप है, लेकिन इसमें हम लिटरल इमेजेस नहीं यूज़ करेंगे। लिटरल इमेजेस जिस तरह से एप्पल एक लिटरल इमेजेस है, ट्विटर भी एक लिटरल इमेज है।
ट्विटर का लोगो, सॉरी, ट्विटर का लोगो जो है वो भी एक लिटरल इमेज है, लेकिन हम एब्स्ट्रैक्ट मार्क में कुछ लोगोस आ जाते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे एब्स्ट्रैक्ट मार्क, एब्स्ट्रैक्ट लोगोस। सो सिंपली एब्स्ट्रैक्ट मार्क हम तब यूज़ करते हैं जब हम अपनी कंपनी का कोई भी लोगो यूनिक बनाना है और कोई भी यूनिक एंड मीनफुल लोगो बनाना है। एंड कोई अच्छा सा, जिस तरह से अगर आप पेप्सी का लोगो देखें वो भी एक यूनिक सा लोगो है, उसमें कॉन्सेप्ट भी है लेकिन एक यूनिक सा लोगो है। एडिडास का लोगो आप देख सकते हैं और नाइकी का लोगो देख सकते हैं, उसका स्क्वोश है और उसको अगर आप देखें तो उसमें एक लाइटनिंग स्पीड का वो हमें एक फील शो होती है लोगो के अंदर। सो इसलिए एब्स्ट्रैक्ट मार्क यूज़ किया जाता है कि कॉन्सेप्ट के साथ हम अपना लोगो डिज़ाइन करें। सो कब यूज़ नहीं करना, वही पिछली बात मैं आपको कहूँगा कि अगर आपकी कंपनी नई है, नई है, तब आपने एब्स्ट्रैक्ट मार्क यूज़ नहीं करना, ताकि लोगों को आपकी कंपनी का जो नेम है वो रिमेंबर होगा, तब आप अपने लोगो पे आएंगे, वरना आप एब्स्ट्रैक्ट मार्क यूज़ अभी नहीं करें। क्योंकि अभी लोगों का अगर आपकी कंपनी का नाम ही नहीं पता होगा, तब आप आइकन बनाने का फ़ायदा ही नहीं होगा, आपका कंपनी ग्रो ही नहीं कर पाएगी। सो जो नेक्स्ट टाइप हमारे पास आ जाती है वो है मैस्कॉट। सो मैस्कॉट जो है वो एक कार्टूनिश सी टाइप है। उसके अंदर अगर आपकी कंपनी फन वाली है एंड प्लेफुल कंपनी है, फैमिली और चिल्ड्रंस को टारगेट कर रही है अगर आपकी कंपनी, देन मैस्कॉट इज़ परफेक्ट। सो मैस्कॉट, आप मैस्कॉट में जिस तरह से मैस्कॉट की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मैकडोनल्ड्स का जो आपने क्लाउन देखा होगा वो भी एक मैस्कॉट ही है। और मिस्टर पीनट, आपने पीनट्स की कंपनी का जो एक कैरेक्टर है वो मिस्टर पीनट, उसकी वो आपने देखा होगा, वो भी पीनट्स की कंपनी का, और वो एक मैस्कॉट है और कार्टूनिश होता है वो। अगर आपकी कंपनी चिल्ड्रंस को टारगेट करिए तब आप मैस्कॉट यूज़ कर सकते हैं। और कब यूज़ नहीं करना, अगर आपकी कंपनी सीरियस है, जिस तरह से अगर आपकी लॉ की कंपनी है या रियल एस्टेट, तो उसमें बिल्कुल भी आपके मैस्कॉट लोगो, कार्टूनिश सा लोगो नहीं चलेगा। सो जो नेक्स्ट टाइप हमारे पास आ जाती है वो है कॉम्बिनेशन मार्क। कॉम्बिनेशन मार्क मैंने एंड पे इसलिए रखा क्योंकि इसमें हम जितनी भी मैंने आपको 6 टाइप्स अभी तक बताई हैं वो सारी कंबाइन करके हम एक लोगो डिज़ाइन करेंगे और उसे हम प्रोनाउंस करेंगे कॉम्बिनेशन मार्क। सो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, एब्स्ट्रैक्ट मार्क, कॉम्बिनेशन मार्क एंड पिक्टोरियल मार्क। सो ये डिफरेंट टाइप्स के लोगोज हैं एंड ऑल्सो मैस्कॉट। सो ये डिफरेंट टाइप्स हैं लोगोज की, और इसके अंदर आपको ज़्यादा माइंड मैपिंग, थॉट प्रोसेस करना पड़ेगा। सो कॉम्बिनेशन मार्क मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह से नाइकी का हमारे पास लोगो है, नाइकी का पहले लोगो था, उसके साथ उन्होंने अपना ब्रांड नेम भी साथ शो किया, नाइकी। सो कुछ अरसे तक लोगों को उन्होंने अपना लोगो दिखाया नाइकी का, एंड जब दिमाग में रिमेंबर हो गया, लोगों के ऑडियंस के दिमाग में रिमेंबर हो गया नाइकी का नेम, देन उन्होंने सिंपली नेम लोगो से हटा दिया एंड सिंपली एक स्क्वॉश का जो साइन है वो रहने दिया। एंड नाउ उन ये आहिस्ता आहिस्ता टाइम टू टाइम आप करते हैं। अगर आपकी कंपनी को आपने अगर ग्रो करना है, अगर आपकी कंपनी का नेम लोगों को पता होगा, देन आप आइकन से भी प्रोनाउंस किया जा सकता है। जिस तरह से एप्पल है, नाइकी, एडिडास है एंड स्टारबक्स है। स्टारबक्स का अगर आप पुराना लोगो देखें तो उसमें उन्होंने पहले नाम भी साथ लिखा होता था, नाउ अब उन्होंने सिंपल मरमेड का जो लेटेस्ट लोगो है उनका स्टारबक्स का, वो सिंपल एक मरमेड है। सो ये थी हमारे पास 7 टाइप्स। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, और आज की वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नए आने वाली अपडेट्स आपको मिलते रहें। सो आप जो असाइनमेंट्स आपकी हैं वो आपने इन सारे लोगोस की प्रैक्टिस कर लेनी है। अभी हम अगली क्लास में देखेंगे कि किस तरह से हमने पेपर वर्क और माइंड मैपिंग करनी है, एंड इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। और आप डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक है, वहाँ पर आप जाके सिंपली अपने शेयर कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप में कम्युनिटी है, उसमें आप अपनी असाइनमेंट्स शेयर कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।